माँ की मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सरिता का मन भारी था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13वीं की रस्म भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन घर में अब सिर्फ माँ की यादें ही बची थी। सरिता ने अपने भाई विकास से विदा लेने का मन बनाया। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसकी बेचैनी को साफ बयां कर रहे थे। भैया, सब काम खत्म हो गए, माँ भी चली गई, अब मैं भी चलती हूँ, सरिता ने नम आवाज में कहा, मानो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। सरिता, जो खुद अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, सरिता की ओर देखा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, रुक सरिता, अभी एक काम बाकी है। ये ले माँ की अलमारी की चाबी, तुझे जो सामान चाहिए वो ले जा। कहते हुए उसने चाबी सरिता के हाथ में थमा दी। सरिता ने एक नजर चाबी पर डाली और फिर भाभी अन्नू की ओर देखते हुए बोली, नहीं भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। सरिता ने चाबी अन्नू के हाथ में रख दी। अन्नू ने सरिता की स्वीकृति पाकर अलमारी खोली। अलमारी के दरवाजे खोलते ही सामने माँ की कीमती गहने और सुंदर कपड़े दिखाई दिए। विकास ने प्यार से कहा, देख, ये माँ के गहने और कपड़े हैं, तुझे जो चाहिए ले जा। माँ की चीजों पर सबसे ज्यादा हक बेटी का होता है। सरिता ने एक पल के लिए गहनों और कपड़ों की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भावना उभर आई। वह धीमी आवाज में बोली, भैया, मैंने तो हमेशा इन गहनों और कपड़ों से कहीं ज्यादा कीमती चीज यहाँ देखी है, मुझे वही चाहिए। विकास ने हैरान होते हुए पूछा, सरिता, हमने माँ की अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया, जो कुछ भी यहाँ है तेरे सामने है, आखिर किस कीमती चीज की बात कर रही है तू? सरिता ने एक गहरी सांस ली और अन्नू की ओर देखते हुए कहा, भैया, इन गहनों और कपड़ों पर तो सिर्फ भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती चीज चाहिए जो हर बहन और बेटी चाहती है। अन्नू ने सरिता की बात सुनकर उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, दीदी, मैं समझ गई कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप चिंता मत कीजिए, माँ के बाद भी आपका यह मायका हमेशा सलामत रहेगा। लेकिन फिर भी माँ की कोई निशानी समझकर कुछ तो ले लीजिए। सरिता की आंखें आंसुओं से भर आई और वह अन्नू को गले लगाने लग गई। उसके दिल में अन्नू के लिए अपार प्रेम और कृतज्ञता उमड़ आया। सरिता ने सिसकते हुए कहा, भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई और भाभी के रूप में, तो मुझे किसी निशानी की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं यह हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूंगी, जो मुझे हमेशा यह एहसास कराएगी कि भले ही माँ नहीं रही, लेकिन मेरा मायका है। सरिता ने धीरे से परिवार की तस्वीर उठाई, जिसमें माँ, पिता, विकास, अन्नू और खुद उसकी भी तस्वीर थी। यह तस्वीर उनकी हंसी खुशी की पलों को याद दिलाती थी, जो अब केवल यादों में ही बसते थे। उसने एक आखिरी बार अपने भाई और भाभी को गले लगाया और नम आंखों से विदा ली। जैसे ही वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ी,
उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। माँ की यादें और अपने भाई भाभी का प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ी विरासत थी। उस दिन सरिता ने समझा कि असली दौलत गहनों और कपड़ों में नहीं बल्कि उन रिश्तों में होती है जो जीवन भर साथ रहते हैं। चाहे समय कितना भी बदल जाए, सबसे बड़ा धन तो हमारा परिवार है। जिंदगी रहे तो धन दौलत तो कमा सकते हैं, प्यार धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। तो आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।